दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान। तीरा में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। ISPR ने बताया शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है बहादुर जवानों की कुर्बानियां फोर्सेस के अज़्म को मजीद तकवीत देती हैं। दहशतगर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। कोई आलम दीन किसी शख्स को गैर मुस्लिम करार नहीं देगा क्योंकि ये अदालती दायरा इख्तियार है। पाक सरजमीन दहशतगर्दी के फरोग और तरबियती सरगर्मियों या किसी मजमून कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लाउड स्पीकर और TV चैनल से नफरत अंगेज तकारीर की ममानियत है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस्लामी इक़दार के फरोग और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। एलामिये में कहा खुदकुश हमला शरीयत की रोशनी में हराम है। रियासती इदारे ऐसे ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। फतवे में कहा गया है हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। दुनिया इसराइली दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। बमबारी और हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। 4,000 से जायद बच्चे शामिल। सेहूनी रियासत ने गजा के 450 से जायद मकामात पर हमले किए। मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फजाइया ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रजाकारों पर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में एक और सहाफ़ी अहले खाना समेत लुक़मा अजल बना। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 46 हो गई। गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, दुनिया भर से राब्ता कट गया। ग़िज़ाई बहरान का खतरा भी मंडलाने लगा। ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा सिर्फ 4 दिन का रह गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लाखों फलस्तीनियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां फैलने लगीं। गजा में बच्चे बमबारी की आवाज से सो नहीं सकते। खुसूसी अफराद ने भी गजा में इसराइली जारियत को बेनकाब कर दिया। अल-कुद्स अस्पताल में पनाह लेने वाले कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम जोड़े ने गजा में तबाही की दास्तान बता दी। दुनिया को बताया हम ना दहशतगर्द हैं और ना फौजी, बल्कि वो निहत्ते लोग हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इसराइली फौज ने फलस्तीन की बहादुर बेटी आहद तमीमी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। 22 साल की मशहूर समाजी कारकुन को दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। तमीमी 14 बरस की उम्र में इस वक्त शोहरत पाई जब उनकी इसराइली फौजी को दांतों से काटने की वीडियो वायरल हुई। तमीमी ने ये इकदाम छोटे भाई को फौजी हिरासत और तशद्दुद से बचाने के लिए किया था। जामपुर में दुकान मालिक के तशद्दुद का शिकार बच्चा 6 रोज बाद जान की बाजी हार गया। बेहिस दुकान मालिक के तशद्दुद के दौरान बच्चे पर उबलता हुआ पानी और तेल गिरा जिससे बच्चा बुरी तरह झुलस गया। गर्म पानी और तेल से झुलसने वाला जख्मी आसिफ 6 रोज जेरे इलाज रहा। मुल्जिम मुनव्वर ऑन और सजाद हुसैन गिरफ्तार। आसिफ नामी बच्चे की लाश DG खान से आबाई घर बाबुलवाली के लिए भेज दी गई। उम्मीद है इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। नाम निहाज सियासी मुखालफीन एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। इलेक्शन जीत कर नेशनल इलेक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। हम मैदान में हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे। मैदान वो नहीं जो नवंबर में इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। नून लीग ने 16 माह में आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आइन ने आरिफ अलवी को मौका दिया है। नए सदर तक वो ओहदे पर रहेंगे। 9 मई के जिम्मेदार और पुष्पनाही वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। हर कारकुन बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता। जराये का कहना है साबिक सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा ने मौशी सूरत हाल में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तफाक किया। जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो का इजहार लाइल्मी, कहा खबर आज आई होगी, राब्ता वतन वापसी के वक्त हुआ था। फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राब्ते की तर्दीद कर दी। कहा खबर मनगढ़ंत है। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ।
कौम से वही वादे करना चाहता हूं जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है, इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती बैठक में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं, चाहते हैं बैलेट पर सबके निशान हो, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। किसी पर मुकदमात हैं तो अदालत इंसाफ करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा तमाम सियासी जमातों से बात होगी या नहीं, इसका फैसला लीडरशिप करेगी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के पीपल्स पार्टी पर तंजियावार, कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। रोना छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। फैसल करीम कुंडी का तुर्की बतुर्की जवाब, बोले हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी, माथे पर पसीना क्यों आता है? शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली न अब उम्मीद है। हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे न गालम गलोच। जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उन्हें जमीनी हकाइक का पता है। कराची के अवाम एमक्यूएम से नफरत करते हैं, ख्वाहिश है एमक्यूएम इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का इल्म हो। सईद खनी कहते हैं जिमनी बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा हम काबिल नफरत है तो पीपल्स पार्टी बार बार बहादुराबाद के चक्कर क्यों लगाती है? धांधली ना हो तो पीपल्स पार्टी कराची से 2 नशिस्तें भी मुश्किल जीतेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक और राब्ता। एमक्यूएम का वफ्द नवाब शरीफ से मिलने कल लाहौर जाएगा। सिंध में इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास उमूर में मुदाखलत नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम ऑपरेशन की तफसील में जाना, कौमी सलामती के हक में नहीं। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत का मैकेनिज्म फराहम करता है। रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना और लीक होने से रोकना यकीनी बनाना जरूरी है। सीपैक को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है। समझ नहीं आता कुछ बैरूनी अनासिर क्यों सीपैक की मुखालफत करते हैं। लाहौर में चीनी कौंसिल जर्नल की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते। मशरिक़े वुस्ता में अलहदा रियासत कायम करना फलस्तीनियों का हक है। चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मसला फ़लस्तीन का हल 2 अलहदा रियासतों का क़याम है। चीनी कौम और हुकूमत फलस्तीनियों से हमदर्दी रखती है। अमरीकी वजीर खारजा के दौरा इराक और तुर्किया के मौके पर एहतजाज। बगदाद में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। अनकरा में भी एहतजाज। एंटोनी ब्लिंकन अनकरा से निकल जाओ के नारे। अमरीकी वजीर खारजा की अनकरा आमद पर तुर्क क़यादत की सदमहरी। डिप्टी गवर्नर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एंटोनी ब्लिंकन की तुर्क हममंसब से मुलाकात। तुर्किया ने फौरी जंगबंदी और गजा को इमदाद की फराहमी के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। में हमास रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सिराजुल हक 4 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी तेहरान में सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातों में फलस्तीन पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान का कहना है इसराइल की अंधी हिमायत से दुनिया में अमरीका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। ईरानी वज़ीर दिफा बोले गजा में जंग बंदी ना हुई तो अमरीका को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अमरीका इसराइल को बाज रखे और जंग बंदी पर अमल दरामद कराए। क्रिकेट की 146 साल तारीख का अनोखा वाकया। एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट का पहला शिकार। सुदेरा की विकेट गिरने पर मैथ्यूज मैदान में आए। बैटिंग के लिए हेलमेट पहना ही था कि स्ट्रिप टूट गया। खिलाड़ी दूसरा हेलमेट लेकर दौड़ा मगर दीगर देर हो गई। शाकिब उल हसन ने अंपायर से टाइम आउट की अपील कर दी। अंपायर ने मुशावरत करके मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। मैथ्यूज ने अंपायर और हरीफ कप्तान दोनों से बहस की। शकीब ने हाथ खड़े कर लिए। अंपायर ने भी एक ना सुनी। टाइम आउट करार देने के बाद मैथ्यूज गुस्से में मैदान से निकले। आउट की वजह बनने वाला हेलमेट जमीन पर दे मारा। वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक बैटर को 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होता है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पहली बार श्रीलंका को शिकस्त दे दी। दिल्ली में 3 विकेटों से बासानी हरा दिया।
बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 280 रन का हदफ दिया। जवाब में बंगाल टाइगर्स ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नजमुल हसन 90 और शकीब ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शकीबुल हसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर्स ने शाकिबुल हसन को आड़े हाथों ले लिया। बासित अली ने कहा यह हरकत बदनुमा दाग बनेगी। कानून के मुताबिक आउट था, मगर उन्होंने इससे मुल्क का नाम बदनाम किया। कामरान अकमल बोले शाकिब ने अच्छा नहीं किया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से आगे कोई चीज नहीं। अजहर अली का कहना था कि मेरे लिए अफसोसनाक बात है, अपील करना थी तो स्ट्रिप टूटने से पहले करनी चाहिए थी। एम्पायर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शब्बर जैदी का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेलने के लिए कौमी टीम बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने आई। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के हीरो फखर जमान के साथ सेल्फी बनाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पसली की तकलीफ में मुब्तला। हारिस रऊफ का टेस्ट किया गया। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में एंट्री का आज़म लिए हफ्ते को इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबला आएंगे। टीम में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं, फजूल बातें वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के दुश्मन हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाबर आजम से फोन पर बात की। बाबर ने कहा जीत के लिए पूरी जान लगा देंगे। कप्तान को तब्दील करने का फैसला अकेले नहीं करूंगा। शाहिद आफरीदी बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे मुलाकात अच्छी रही। निगरान वज़ीर खजाना को IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कभी उम्मीद। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। दुआ है IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएं। ज़राए का कहना है IMF ने पाकिस्तान के सरकारी इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर 2 माह के आदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। वजारत खजाना ने रवा माली साल के पहले सहमाही की रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असला इस्तेमाल होने का इंकशाफ। हलाक दहशतगर्दों से मिलने वाला असला अमरीकी साख्ता है। असले में M4, AK-74, RPG-7 शामिल। माहिरीन कहते हैं अमरीका के तैयार करदा हथियार अफगान सरजमीन पर खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों तक इन हथियारों की रसाई इंतहाई आसान है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगा। कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वालों से निपटने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स अहम हैं। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं चीफ जस्टिस और अदलिया से अपील करेंगे, इस मामले पर नजरसानी करें। एक गलत तासुर है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का हक नहीं होता। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। खुसूसी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 3 नवंबर को चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन कोर्ट में चौधरी परवेज लाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, एंटी करप्शन के सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं, उन्हें सियासी बुनियादों पर टारगेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के 44 केसेस सामने आने पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। 2 हफ्ते के लिए निजी बिस्बाखानों पर पाबंदी होगी। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में जरासीम कश स्प्रे की हिदायत कर दी। दिमागकोट जरसूमे ने कराची में पंजे गाड़ लिए। निगलेरिया से एक और मरीज चल बसा। रवा साल अम्बात की तादाद 11 हो गई। जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। 2 हफ्तों के दौरान 3 शहरी जान से गए।
और कराची में लकी स्टार के करीब अहम शाहराह गंदे पानी में डूब गई। सीवरेज की लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। ताफुन के साथ मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका मकीनों को शदीद अजियत का सामना। ताजिर भी परेशान, मजबूरन दुकानें बंद कर दी। कहते हैं शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया।